43 साल पहले 1980 में भड़का था दंगा। अब 2023 में उठेगा पर्दा। दंगे में 83 लोगों की गई थी जान। अब एक एक करके खुलेंगे सारे राज। क्या मुरादाबाद के डॉक्टर शमीम अहमद खान इस दंगे के थे सूत्रधार? डॉक्टर शमीम अहमद खान के भी खुलेंगे एक एक राज। जी हाँ, 43 साल पहले मुरादाबाद में ईद की नमाज के बाद भड़के दंगे का पूरा सच अब सामने आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट से पता चलेगा कि दंगे में क्या हुआ था, वहीं असल में इसका जिम्मेदार कौन है और मौजूदा सरकार ने क्या एक्शन लिया। दरअसल सीएम योगी की अध्यक्षता में 11 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में मुरादाबाद दंगे की एक सदस्यीय न्यायिक जांच की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। सूत्रों का कहना है कि न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद का डॉक्टर शमीम अहमद खान इस दंगे का सूत्रधार था, जो वाल्मीकि समाज, सिख और पंजाबी समाज को फंसाने के लिए 13 अगस्त 1980 को ईद की नमाज के समय पथराव और हंगामा कराया था। इसके पीछे उसका उद्देश्य सियासी लाभ उठाना भी था। बता दें कि मुरादाबाद दंगे का जिक्र चुनाव के दौरान सियासी मंचों पर तो खूब हुआ, मगर किसी भी सरकार ने इस दंगे का सच जनता के सामने रखने की जरूरत नहीं समझी। अब योगी सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर पेश किया तो समाजवादी पार्टी हमलावर हो गई है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश की गई। सरकार महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही है। देखिए, मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा न हो, महंगाई पर चर्चा न हो, किसानों की फसल की लूट पर चर्चा न हो, बेरोजगारों के सवाल पर चर्चा न हो और लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो इस पर चर्चा न हो। इन ज्वलंत मुद्दों से भाग रही भारतीय जनता पार्टी, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सुगुफेबाजी कर रही है। वो कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट को छिपाया गया था क्योंकि इतना टाइमिंग को लेके सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी वाली सरकार कह रही कि पहले की सरकारों ने छिपा के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वर्तमान समय में 6 वर्ष से उत्तर प्रदेश में है, देश में 10 साल से मोदी जी की सरकार है, जानबूझ करके आंकड़े फर्जी दे रही है। यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसको कौन छुपा रहा है? बीजेपी छुपा रही है, जानबूझ करके छुपा रही है। इस मौके पर जब सदन में रखा है इस रिपोर्ट को, देखिए, मैं तो विधान परिषद का सदस्य हूँ और विधान परिषद के सदस्य में मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। 3 बजे वहाँ भी रखी जाएगी। तो मैंने बता तो दिया कि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की सुगुफेबाजी बीजेपी कर रही है। बता दें कि मुरादाबाद में 13 अगस्त 1980 को ईद की नमाज के बाद ईदगाह से दंगे फैले थे। यहाँ एक नमाजी ने नमाज के दौरान ईदगाह में प्रतिबंधित पशु के आ जाने पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस सब इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारा था। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भी गोली चलाई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके बाद पथराव, आगजनी हुई थी। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने से 83 लोग मारे गए थे और 112 लोग घायल हुए थे। ये वो संख्या है जो ऑन रिकॉर्ड है। इसके अलावा भी इस दंगे में मरने और घायल होने वालों की तादाद काफी अधिक बताई जाती है। खैर, मानसून सत्र के दूसरे दिन हंगामे के बीच मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश कर दी गई है, जिसके बाद अब मुरादाबाद दंगों की सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि दंगा क्यों हुआ और कौन इसका जिम्मेदार था। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।